धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, नाचस नर मार कटके नहीं। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। यहाँ पर जो है बाली भगवान से पूछता है कि प्रभु आप तो धर्म के अवतार हो और हम कैसे बैरी हो गए, आज सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया। हम कौन आपके गुनाह कर दिए कि आप हमको मार दिए। भगवान राम जो है कहे कि बाल कहो तो तुमके अचल कर दे। भगवान ये भी कहे हैं कि भतीजी के भवह के पुत्री के कुदृष्टि देखने वाला के मारने में कोई दोष न होता है। यहाँ पर इस समझने के विषय है कि धर्म सब सतगुण को अपने आचरण में धारण करने के नाम धर्म है। सतगुण को अपने आचरण में धारण करने के नाम धर्म है। सभी महापुरुषों के आदर और सम्मान करना ये धर्म है। सभी महापुरुषों के गुरुमुखी वाणी को ग्रहण करना, आयासार के छोड़ देना ये धर्म है। माता पिता और गुरु के सेवा करना, संतों के सेवा करना ये धर्म है। अपने इंद्रियों के अपने बस में रखना ये पहला साधना है और मन को एकाग्र करना ये दूसरा साधना है। अपने सभी मनोवृत्ति चित्तवृत्ति को शांत करना, चित्त के निरोध करना योग है। सत असत के निर्णय करके सत में स्थिर होना ये धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, अयागम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य जो है न्याय पर विचार पूर्वक चलना ये मनुष्य के कल्याण के मार्ग है। सतग्रंथ और धर्म ग्रंथ के अध्ययन करना, तन से मन से वचन से कर्म से सतगुरु के शरण में होना, गुरुमुखी वाणी को सत्संग में सुनना समझना, अपने आचरण में उतारना, रहनी ग्रहण करना गहनी और संसार के कटु वचन को सहन करना सहनी है। तो रहनी गहनी सहनी संपन्न होना चाहिए। संसार में मनुष्य के महानता उसके चरित्र में है। चरित्र पर सब कुछ निर्भर है। इसलिए चरित्रवान बनो, आचरणशील बनो। अगर रहनीदार बनोगे तो कहीं सुखी से रह लोगे, अगर बेरहनी बनोगे तो अपना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसार के अपने बंधन के और मोक्ष को जानो। संसार में अपने दुख के कारण के समझो। संसार में कोई दुख नहीं चाहता है।
लेकिन ना चाहने के बाद दुख होता है। इसके कारण क्या है? हमारा अपना कर्म। जिस दिन हम अपने कर्म को सुधार कर लेंगे तो हमारे जो है जन्म जन्मांतर के कर्म फल भोग से छुटकारा मिल जाएगा। मनुष्य अपने कर्म से पुण्य कर्म करके इंसान बनता है तो अच्छा माता पिता, अच्छा परिवार पाता है, संपन्न परिवार पाता है, संस्कारी परिवार पाता है, संस्कारी माता पिता पाता है। और यही मनुष्य निष्काम कर्म करता है तो फल के इच्छा न रखता है और निष्काम कर्म से जन्म मरण के चक्कर छूटता है और अपना कर्म से मनुष्य भगवान होता है, परमात्मा होता है। अगर यही मनुष्य पाप कर्म करता है तो वो पाप कर्म से मनुष्य जो है उसके भविष्य में जो है लोक परलोक खराब होता है और वो कामना वासना राग द्वेष तृष्णा के गुलाम होता है और दीन होता है, लाचार होता है, विवश होता है, मजबूर होता है और दुखी होता है। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये सब उसके घोर पतन होता है और वो 84 में जाता है। आज जरूरत है कि अपने 84 के मनुष्य जन्म में आए हो तो इसके समाप्त कर दो, तोड़ दो, छोड़ दो, अपना सुधार करके अपना कल्याण करो। क्योंकि अब की पासा न परी फिर 84 जाए। अगर आपस की अपना कल्याण कर लेते हो तो सदा के लिए दुख से छूट जाओगे। जो पीछे किए हो वो आज भोग रहे हो, जो अभी करते हो वो आगे भोगोगे। जो आदमी अपना वर्तमान के ठीक कर लेता है उसके भूत भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। इस समझने की विषय है। तो यहाँ पर जो है अंतर्मुखी बनो। सुख अंतर्मुखी में है, बाहरमुखी दुख है। तो बाहरमुखी के दुख से बचो, इसी में मानव जाति के हित है। ये जो है दूसरा पाठ में जो है अधर्म से तन मन वचन कर्म से दुख मिलता है। सब दुर्गुण के होना, संगत गलत आदमी के होना, भोजन गलत होना, खाना पीना खराब होना, जीना खराब होता है। इसलिए जो है संगत अच्छा करना है। सब से सेवा लेने के भाव होना और सेवा करने के भाव ना होना, ये अपना पतन है। जो करेंगे वो भरेंगे। संसार में बाहरमुखी सब भोग के इच्छा होना और सब भोग के पाने के लिए रात दिन दौड़ना, ये घोर जो है पतन है। क्योंकि सब जो है भोग, सब सुख पाना चाहता है। अब जितने मिलता है उतने भोग के भूख बढ़ता है। संसार में आज तकले किसी के भोग पूरा ना हुआ है। इसलिए कामना वासना राग द्वेष के तृष्णा के भूख से संतोष रखो। असंतोष भटकाता है, असंतोष जो है कल्याण करता है। संसार के अंदर माता पिता गुरु अतिथि ये सब देवी देवता है। इनके जितना हो सके उतना सेवा करना है।
इसी से मानव जाति के हित है। संसार में कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा के गुलाम मत बनो। इस गुलामी के तोड़ने के, छोड़ने के और सुधारने के संकल्प लो। बिना छोड़े, तोड़े, त्यागे मनुष्य के कल्याण नहीं होता है। इसलिए सबसे तबे ऊपर उठेगा जब संसार के सब वासना से ऊपर उठेगा। इसी में मनुष्य के कल्याण होता है। मनुष्य जब अपना कल्याण में एक होता है तो धीरे धीरे कल्याण होने लगता है। आज जरूरत है कि संसार के सब भूल भरम से ऊपर उठे। मनुष्य के एक गुण बहुत प्रबल गुण है, दया करना। अहिंसा परमो धर्म। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी जीव के दुख न देना, इसका नाम अहिंसा है। और तन से, मन से या वचन से या कर्म से किसी जीव के दुख देना, ये हिंसा है। मार पीट करके जबरन किसी के सामान छीन लेना, परिवार छीन लेना, धन दौलत छीन लेना, अत्याचार करना, ये सब घोर पाप है, अहिंसा है। इसलिए मनुष्य जो है सब जीव के रक्षा करना है। सारे जीव के भगवान जो है मनुष्य है। अब मनुष्य अपना कल्याण करे, दूसरों के भी कल्याण करे। संसार के सब जीव के भगवान मनुष्य है। जैसे पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, चाहे तो उसके रक्षा करे और चाहे तो उसको पकड़ के खा जाए। इसलिए जो है आज ज़रूरत है कि ये सब पाखंड से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना। संसार के अंदर अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये 84 के चक्कर है। ये 84 के चक्कर से अपने आप के छुड़ाना है। मनुष्य अपने कर्म से अपने बंधन को भी छुड़ाता है। मनुष्य अपने कर्म से बंधन में, आसक्ति रूपी डोर में बंधता भी है। आज जरूरत है कि सब बंधन से छूटे। इसी से मनुष्य के कल्याण है। मनुष्य जब इंसान बन जाता है तो वो किसी के अहित ना करेगा। अहित तब तक ले करता है जब तक ले वो अज्ञानी होता है। जब ज्ञान हो जाता है तो वो किसी का हित ना करेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट ना सके, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो ना सके। ये चेतन आत्मा जो है ये अटल सत्य है और तीनों काल में एक रस रहने वाला है। यही आत्मा परमात्मा है। इसलिए अपने के जानो सबको जान जाओगे, और जो अपने के ना जानता है वो कुछ भी ना जानता है। कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। और ये भी कहते हैं कि जो बड़े लोग जैसे आचरण करते हैं, छोटे लोग उसी के अनुसरण करते हैं। इसलिए बड़े के दायित्व तो बनता है
कि सोच समझ के विचार करके अच्छा कर्म करे। संसार में किसी पर अत्याचार ना करे, किसी के धोखा ना दे, किसी के जो है अहित ना करे, अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को समझ करके और उसके कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में सहस्त्र अर्जुन जो है घोर अत्याचारी था और उसने अपना भगवान परशुराम जी के यहाँ एक बार चला गया। वहाँ एक कामधेनु नाम की एक गाय थी। उस गाय के लालच में पड़ करके अब वो गाय लेने के लिए जिद करने लगा और उसी गाय के पीछे झगड़ा शुरू हुआ और दोनों परिवार के नाश हुआ वो लड़ाई में। परशुराम जी के अपने माता पिता सबके खोना पड़ा और भयंकर जो है ये सहस्त्र अर्जुन के साथ लड़ाई करना पड़ा और भार्गव के एक सेना बना और उधर परशुराम जी के इधर के सेनापति थे और उधर सहस्त्र अर्जुन था। तो इस तरह से लड़ाई बढ़ते गया और रूप रेखा बढ़ते गया। कामधेनु के उसके ले गया था सहस्त्र अर्जुन के 5 लड़कों के पास में। तो वहाँ परशुराम जी जा कर के गाय के लिए फिर वो आकर के दोबारा आश्रम पर उत्पात किए और उसमें जो है फिर जो है परशुराम जी के जब दग्नि ऋषि मारे गए, फिर बाद में उनकी माँ मारी गई, तब जाके परशुराम जी प्रतिज्ञा किए कि माता हम अब सहस्त्र अर्जुन के विनाश कर देंगे। और वही प्रतिज्ञा करके एक जो है सेना बनाए भार्गवों के, उसके प्रशिक्षण किए और भगवान शंकर जी के तरफ से एक फेरसा मिला था, धनुष बाण मिला था और इन्होंने जो है वो गाय के छुड़ा के लिए कामधेनु गाय के। उसके बाद सहस्त्र अर्जुन के 5 पुत्र के मार डाले। फिर उसके बाद से सहस्त्र अर्जुन के युद्ध में छापामार युद्ध शुरू हुआ। वो छापामार युद्ध में समय पापा के अटैक करते रहे और जंगल में छिप जाते रहे। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन के साथ में बहुत राजा इकट्ठे थे और सब एक से एक महान योद्धा थे। यहाँ सभी महापुरुषों के यही उद्देश्य होता है कि विधर्मियों के विनाश कर देना, अत्याचारी राजाओं के विनाश कर देना, पापियों के नाश कर देना। ये सब जो है ये धरती पर बोझा बन करके पड़े हैं, इनके मार देना ही धर्म है। और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और सब अत्याचारी, पापी, दुष्ट, शैतान सब मारे गए। अगर एक आदमी के करते नरसंहार हो रहा है तो एगो के मार करके और उन नरसंहार को रोक देना, इसका नाम धर्म है। हमारे पूर्वज सब जो है ये विधर्मी समझाने से ना समझते हैं। ये घोर अहंकारी होते हैं और जो घोर अहंकारी होता है उसकी आदत होता है
कि वो ना किसी के सुनेगा ना किसी के मानेगा, जो मर्जी करेगा वही करेगा। आज यही कारण है कि सभी अहंकारियों के विनाश हुआ, जिसमें सहस्त्रासुर बहुत बड़ा अहंकारी था। वो अपने आगे किसी को लगाता न था। आज जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर बार बार अटैक करता था और बार बार घोर अत्याचार करता था। उसके राज में ऋषि मुनि भक्त संत के जीना हराम हो गया था। इसलिए ऐसे अत्याचारियों से बच के रहने में फायदा है, क्योंकि ये विधर्मी होते हैं, इनका कोई धर्म ना होता है। आइए अपने मतलब और स्वार्थ के लिए किसी को जान ले लेंगे, आइए कुछ भी कर देंगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी भाई स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी अपना दुख सुख के जान करके आए अपना ऊपर कृपा करे और अपना दुख से मुक्त बनो। दुख से तब ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि दुख से मनुष्य तबे बचता है जब उसके बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं, बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं और वो जो है सत्य धर्म न्याय के तरफ अग्रसर होता है। इसलिए संसार के सब भरम जाल से, कामना से, वासना से, राग से, द्वेष के, ये सब आसक्ति में जो बंधा है, ये बंधन हम खुद बनाए हैं। आइए इस बंधन से हम खुद इसको छोड़ेंगे, तोड़ेंगे, त्यागेंगे, तब जाके कल्याण होगा।